हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एवरेज का पार्ट 3 का वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस की छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो है क्या। जैसे कि हमको पता है कि एवरेज मतलब औसत का क्या फॉर्मूला होता है। औसत या एवरेज इज इक्वल्स टू होता है टोटल ऑफ numbers and divided by numbers। ठीक है, ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझा देती हूँ। एवरेज क्या होता है? एवरेज ये होता है जो भी नंबर्स दिए होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं जिनकी आयु दी होती है, उसकी एज का हम पूरा टोटल जो होता है वो ऊपर लिखते हैं और जितने व्यक्ति होते हैं उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यही होता है हमारा एवरेज। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे सॉल्व करें तो ये देख लेते हैं। अगर हमको किसी भी चीज़ का टोटल निकालना हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किसी भी चीज़ का टोटल निकालना हो तो नंबर्स को उसके एवरेज से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट। जैसे हमको यहाँ पे दिया हुआ है 6 संख्याओं का औसत क्या है, 20 है। तो नंबर क्या दिया हुआ हमें, कितनी संख्या है, 6 संख्याएं हैं। 6 संख्याओं का औसत कितना है, एवरेज है 20। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 120। ये हमारा टोटल आ गया। करेक्ट। 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटा दी जाए मतलब 6 में से एक संख्या कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 संख्याओं को अगर हटा दिया जाए तो नया औसत क्या बनेगा हमारा, 15। तो हमने यहाँ लिख दिया नया औसत हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है इसका टोटल, 15 पंजे 75। करेक्ट। अब हम हटा दिया जाए तो कौन सी संख्या हटाई गई है ये बताना है। करेक्ट। हमको पता है पहले 6 नंबर्स थे और उन 6 नंबर्स का औसत कितना था, 20 था। अगर हम नंबर को औसत से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ गया, 120। इसके बाद बोला कि उसमें से एक नंबर कम हो गया, यदि एक संख्या हटा दी जाए। तो 6 में से हमने एक संख्या हटा दी, कितना हो गया, 5 हो गया। तो उसका औसत कितना बन गया, 15 बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 नंबर्स का जो टोटल है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 120 में से 75 घटाइए, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ था 11। ओके, और 11 में से 4 गया, कितना बचा, 45। तो 45 इसका क्या है, आंसर है। इसका मतलब जो हमने एक नंबर यहाँ से कम किया था वो नंबर कौन सा था, 45 था। करेक्ट। लेकिन अब मैं इसकी भी शॉर्ट ट्रिक आपको देने वाली हूँ, इससे भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स, इससे भी छोटे तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 6 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। 6 संख्याओं का औसत 20 है। ओके, यदि एक संख्या हटा दी जाए मतलब संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 5। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत कितना हो जाएगा, 15। औसत कितना हो गया हमारा, 15। करेक्ट। तो हटाई गई संख्या कौन सी है ये बताना है। सबसे सिंपल तरीका है, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 20 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 6 और 5 दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है आपका पहला वाला नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ जो डिफरेंस आपका आया, यहाँ पे जो अंतर निकला है उसके साथ गुणा कर दो। 6 पंचे कितना हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ वाला जो नंबर है, नीचे वाला नंबर, उसको आप यहाँ पे जो अंतर आया है ना हमारा इन दोनों नंबर्स का, उसके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 15 एकम कितना हो गया, 15 हो गया। दोनों का टोटल कर दो, दोनों का टोटल कितना हो गया, 45। आ गया हमारा आंसर। वह संख्या जिसको हमने हटा दिया था 6 संख्याओं में से, वो संख्या कौन सी है, 45 है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है। 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 साल है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है हम वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप भी इस ट्रिक की हेल्प से बहुत जल्दी जल्दी सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
10 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है? 20 साल है। यदि एक नया विद्यार्थी और कक्षा में आ जाए, पहले से 10 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी और शामिल हो जाएगा तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 11 विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही नया विद्यार्थी शामिल होता है तो नया औसत 1 साल बढ़ जाता है। नया औसत, पहले पुराना औसत कितना है? 20 साल है। अब नया औसत 1 साल बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 21 हो गया। ठीक है, 1 साल बढ़ जाता है तो नए विद्यार्थी की आयु बताइए। नए विद्यार्थी की आयु बताना है। सेम यही ट्रिक जो हमने अभी यूज़ की थी, इसको ही यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। 20 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। 10 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। ये वाला जो नंबर हमको दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ वाले डिफरेंस से कर देना है। 10 एकम 10। और ये वाला जो नंबर दिख रहा है 21, इसका मल्टीप्लाई हमको यहाँ वाले नंबर से कर देना है। 21 एकम 21। दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कितना हो रहा है? 31। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 31 साल। वो विद्यार्थी, जो नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल हुआ है, उसकी आयु है 31 साल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 20 कारों का औसत वजन 180 किलोग्राम है। क्या बोला उसने? 20 कारें हैं, उनका औसत वजन कितना है? 180 किलोग्राम। यदि एक पुरानी कार को हटा दिया जाए, एक पुरानी कार को हटा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 19 कार हो गई। ठीक है, यदि पुरानी कार को हटा दिया जाए तो नया औसत 2 किलोग्राम घट जाता है। पुराना औसत कितना है? 180 किलोग्राम। अब नया जो औसत बनेगा वो 2 किलोग्राम घट जाएगा। अब घट जाएगा मतलब क्या करेंगे? हम इसको 178 लिख देंगे, 2 किलोग्राम घटाकर। ठीक है, ये हमारा नया औसत है। हमें क्या बताना है? हटाई गई कार का वजन बताना है। ठीक है, सबसे पहला काम हम वही करेंगे, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 180 और 178 का डिफरेंस कितना है? 2 किलोग्राम है। और 19 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है? ओनली 1। फिर वही पुरानी ट्रिक, हम ये वाले नंबर को जो पहले लिखा हुआ है, इसको ये वाले डिफरेंस के साथ, यहाँ पर जो डिफरेंस है राइट साइड में, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 20 दूनी कितना हो गया? 40। ठीक है, और ये वाले नंबर को हम नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 78 एकम 178। टोटल कर दीजिए 8, 7 और 4 कितना होता है? 8, 9, 10, 11, हासिल आई 1, 218। इसका आंसर है हटाई गई कार का वजन 218 किलोग्राम है। आई होप आपको ट्रिक्स पसंद आ रही होंगी। अब हम आते हैं इससे भी बड़े क्वेश्चंस में कि हम उसको इन शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा नया क्वेश्चन है, एक कंपनी के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 28 साल है। एक कंपनी है, उसमें कितने कर्मचारी हैं? 6 कर्मचारी हैं, और उन 6 कर्मचारियों को औसत आयु कितनी है? 28 साल है। यदि एक पुराने कर्मचारी के बदले में, रिप्लेसमेंट में, एक नए कर्मचारी को भर्ती किया जाए। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, वो ये है, यहाँ पे हम ना तो कोई एक कर्मचारी कम कर रहे हैं, ना ही एक कर्मचारी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है। मतलब एक कर्मचारी अगर जा रहा है तो उसके बदले में एक नया कर्मचारी आ भी रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम कर्मचारियों की गिनती देखें तो कर्मचारी 6 ही रहेंगे, क्योंकि जो पुराना कर्मचारी गया उसकी जगह पे नया कर्मचारी आ गया है। ठीक है, तो हम इसमें जो इससे पहले वाली जो ट्रिक यूज़ कर रहे थे उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 6 कर्मचारियों की औसत आयु 28 साल है। एक पुराने कर्मचारी के बदले में, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, नए कर्मचारी की भर्ती की जाए। तो नए कर्मचारी की भर्ती की गई तो भी 6 ही हुए, एक गया उसके बदले में एक आया, तो 6 के 6 कर्मचारी थे। औसत आयु में 1 साल की कमी हो जाएगी, पर औसत पे चेंज आ गया। औसत आयु में क्या आ रहा है? कितने साल की कमी आ गई? 1 साल की। अगर 1 साल की कमी आई है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 घटा के लिख देंगे, 28 में से 1 गया 27। ठीक है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस कैसे निकालेंगे। 28 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है? -1 का। और 6 और 6 के बीच का डिफरेंस क्या है? 0।
अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मैडम इससे पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे तो हमने कहीं पे माइनस नहीं लगाया, कहीं पे प्लस नहीं लगाया, तो यहाँ पे ही प्लस क्यों लगा रहे हैं या फिर यहाँ पे ही इस माइनस साइन का यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि जब भी आपको रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा तो जो डिफरेंस होगा वो हम क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे। मतलब हमको कहा गया है कि 1 साल की कमी हो रही है। क्या कहा गया है? 1 साल की कमी हो रही है। और ये कौन सा क्वेश्चन है? ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। तो 1 साल की जब कमी के बारे में बात करेंगे तो हम कमी के नाम से क्या लगा देंगे? माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये अगर सिंपल क्वेश्चन होता जैसे हम पहले कर रहे थे कि एक व्यक्ति हटा दिया, ठीक है, तो औसत में इतना फ़र्क आ गया, एक व्यक्ति को वापस जोड़ लिया तो औसत में इतने का फ़र्क आ गया, वहाँ पे हमको कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना है। सिंपल डिफरेंस निकाल के हम सिंपल सॉल्यूशन कर सकते हैं। पर जब भी आपको रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन बोलेगा तो हमको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि 1 साल की कमी, अगर बोलता कि औसत आयु में 1 साल की अधिकता हो गई है या 1 साल ज़्यादा हो गया है या 1 साल बढ़ गया है तो हम यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या लगाते? +1 लिखते। इसका मतलब रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में माइनस और प्लस साइन का यूज़ हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ कम हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। इस नंबर का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। ठीक है, तो 6 एकम 6 तो -6 आएगा यहाँ पे, और ये 0 है, इस 0 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो 27 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, अब आप बताओ 6 और 0 का फ़र्क अगर देखेंगे -6, 0 में से 6 गया, कुछ नहीं, -6 ही आना है आंसर। अब आप मुझे ये बताइए कि नए कर्मचारी की आयु पूछी है तो नए कर्मचारी की आयु क्या -6 होगी? क्या किसी भी व्यक्ति की आयु माइनस में हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। और अगर 6 साल का कर्मचारी होगा तो वो तो कर्मचारी ही नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए और रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखिए, या तो आपको नए कर्मचारी की आयु बताएगा और पुराने कर्मचारी की आयु पूछेगा क्वेश्चन में, या आपको पुराने कर्मचारी की आयु दी गई होगी क्वेश्चन में और नए कर्मचारी की आयु पूछेगा। ठीक है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन ही आएगा कि हम इस बात का पता नहीं लगा सकते कि नए कर्मचारी की आयु क्या है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 28 साल है और यदि एक पुराने कर्मचारी के बदले में एक नए कर्मचारी की भर्ती की जाए तो औसत आयु में 1 साल की कमी हो जाती है, तो नए कर्मचारी की आयु बताइए। अब आप मुझे ये बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी पुराने कर्मचारी की आयु दी गई है क्या? नहीं दी गई है। हमें तो बताया ही नहीं है कि पुराने कर्मचारी की उम्र क्या है। अगर हमें पुराने कर्मचारी की उम्र बता देता तो हम नए कर्मचारी की उम्र निकाल लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया गया है हमें पुराने कर्मचारी की आयु, इसलिए इसका आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइन। आप भी जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आंख बंद करके कांट बी डिटरमाइन लगा के आ जाइएगा, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन दिया है और आपसे पुरानी वस्तु की वैल्यू नहीं बताई है और नए वस्तु की भी वैल्यू नहीं बताई, दोनों में से किसी भी चीज़ की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में कांट डिटरमाइन लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हो सकता है ये आयु वाला क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो वेट को रिलेटेड आ जाए कि पुराने व्यक्ति 6 कर्मचारियों का वेट 28 किलोग्राम था, एक नए कर्मचारी के पुराने कर्मचारी के बदले में एक नया कर्मचारी आ गया तो उसके वज़न में 1 किलोग्राम की कमी हो गई, तो बताइए नए कर्मचारी का वज़न क्या है? ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। तो अगर आपको पुराने कर्मचारी का वज़न नहीं बताया है तो आप नए कर्मचारी का वज़न भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि नए और पुराने में से किसी एक की आयु का वज़न का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है पर हम इसे भी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। ABCD का औसत वज़न 40 किलोग्राम है। ठीक है,
ABCD कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ABCD मतलब 4 नंबर का औसत वजन कितना है? 40 किलोग्राम है। ठीक है। एक नया व्यक्ति E इस ग्रुप में शामिल होता है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको आपकी पहचानने के लिए लिख देती हूँ ABCD। ठीक है, ABCD 4 हो गए। 4 लोगों का औसत वजन कितना है? 40 किलोग्राम है। अब एक नया व्यक्ति E इस ग्रुप में आता है, इस ग्रुप में एक व्यक्ति और आ गया, तो 4 में से कितने व्यक्ति हो गए? 5 हो गए। एक नया ग्रुप आ गया, नया व्यक्ति आया, तो हम लिख सकते हैं ABCDE। अब इन 5 लोगों का जो वजन है, जो नया औसत है, वो कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। जैसे ही E इस ग्रुप में शामिल होता है तो जो नया औसत बनेगा वो 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 40 में 1 किलोग्राम बढ़ गया तो कितना हो गया? 41 हो गया। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 और 41 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। 4 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। यहाँ पे जो 4 है इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ वाले डिफरेंस से कर देंगे। 4 एकम 4। ठीक है, और यहाँ वाला जो डिफरेंस आया है आपका, उसका मल्टीप्लाई हम नीचे वाले नंबर से करेंगे। तो 41 एकम 41। ठीक है, तो 41 और प्लस 4 कितना हो गया? 45 हो गया। 45 वर्ष। इसका मतलब क्या है? जो नया व्यक्ति शामिल हुआ, ई ही तो शामिल हुआ था नया व्यक्ति, उसकी उम्र कितनी है? 45 साल। ये ई की उम्र है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या पूछा है हमसे। फिर से एक नया व्यक्ति F A के बदले में ग्रुप में शामिल होता है। ठीक है, फिर से एक नया व्यक्ति F A के बदले में ग्रुप में शामिल होता है। बदले में शामिल हो रहे का मतलब क्या है? यह रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि हम A की जगह पर किसको लेकर आ रहे हैं? F को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर। अब मतलब हम यहाँ पे देखेंगे तो A को हटा दो, F B C D और E। ठीक है, A की जगह पर F आ गया, रिप्लेसमेंट हो गया। कि बदले में एक नया व्यक्ति शामिल होता है। तब 5 व्यक्ति का जो नया औसत है, तब अगर देखें तब 5 व्यक्तियों का नया औसत, अब ये 5 व्यक्ति हो गए। अब इन 5 व्यक्तियों का जो नया औसत है वो कितना बता रहे हैं? 42 हो जाता है। ठीक है, 5 व्यक्तियों का नया औसत कितना है? 42 है। तो बताओ BCDF का औसत वजन क्या है? ठीक है, तो देख लेते हैं। E तक तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पे जो पहले A था, इस A के बदले में एक नया व्यक्ति आ गया F। A चला गया। ठीक है, अभी भी 5 ही व्यक्ति हैं, लेकिन औसत में क्या चेंजेस आ गए? औसत 42 हो गया है। अगर हम इन दोनों का टोटल निकालना चाहें तो हम नंबर और औसत का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल आएगा। निकाल लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 को 20 और 1 हो गया 21। ठीक है, 210 ये टोटल हो गया। किसका टोटल है? FBCDE इसका टोटल है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है हमसे BCDF का औसत वजन बताइए। हमसे पूछा है BCD और F का औसत वजन, मतलब BCDF का औसत वजन पूछा है, E का नहीं पूछा। इसका मतलब हमें इस टोटल में से E का वजन घटाना पड़ेगा, तब तो हम इन चारों का टोटल बता पाएंगे। तो हमको 210 में से 45 को क्या करना है? घटा देना है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 0। 10 में से 4 गया 6 और 1, 165। ठीक है, 165 किसका टोटल आया? BCDF इसका टोटल आया 165। अब ये कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 लोग हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कीजिए। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1 हासिल गया और तो कितना हो गया? नहीं, 4 चौको 16 पूरा चला गया। 4 एकम 4, 1 यहाँ बच गया क्योंकि 5 था तो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 हो गया 41.25। तो ये हमारा जो औसत है वो क्या आ गया है? 41.25। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देंगे। ABCD का औसत वजन 40 है। ABCD मतलब 4 लोग हैं, 4 लोग का औसत वजन है 40 किलोग्राम। एक नया व्यक्ति E इस ग्रुप में आता है। एक नया व्यक्ति E इस ग्रुप में आएगा तो 5 लोग हो जाएंगे।
तो नया औसत कितना किलोग्राम बढ़ गया, 41 हो गया, 1 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर जो नए व्यक्ति की उम्र हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सॉरी वजन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमारी शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 1, यहाँ पे दोनों नंबर का डिफरेंस लिया 1, यहाँ वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इधर के अंतर से, 41 को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट वाले अंतर से, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की आयु आ जाएगी। लेकिन आगे बोल रहा है फिर एक नया व्यक्ति एफ ए के बदले में ग्रुप में शामिल हो रहा है, मतलब रिप्लेसमेंट हो रहा है आगे जाके। ठीक है, और रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है, व्यक्ति अभी भी 5 है लेकिन ए चला गया और ए के बदले में कौन आ गया, एफ आ गया। ठीक है, लेकिन एफ के आने से क्या अंतर आ गया, औसत कितना हो गया, 42 हो गया। अगर हम 5 का उसके औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 लोगों का उसके औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लोगों का कुल वजन आ गया, 5 लोगों का कुल वजन ये है। ठीक है, सॉरी ये ईयर नहीं है, ये केजी है, किलोग्राम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमसे वजन की बात की गई है। ठीक है, ये हो गया केजी में। अब हम टोटल वजन में से ई का वजन घटा देंगे, क्यों, क्योंकि हमसे जब औसत पूछा है तो बी सी डी एफ का बस औसत पूछा है, ई का औसत वजन हमसे नहीं पूछा है, ई इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो हमको ई का हटाना पड़ेगा टोटल वजन में से। टोटल वजन कितना है, 210, जो कि पाँचों का है। पाँचों में से ई का वजन हमें पता था 45 किलोग्राम है, हमने हटा दिया, वजन कितना आया, 165। अब जो 165 है वो 4 लोगों का वजन है, 4 लोगों का वजन है तो हम उसका औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 41.25। ठीक है, ये औसत वजन कितने लोगों के लिए आया है, 4 लोगों के लिए आया है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा वो ईयर लिख लिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वजन की बात हो रही है, पर आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से हम कैसे एवरेज के बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस सच में अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।